प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 1 सितंबर मंगलवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 2, वाक्य संख्या 10 से 16। पाठ का सारांश। प्राकृत मनुष्य ईश्वर की आत्मा की शिक्षा स्वीकार नहीं करता। आध्यात्मिक मनुष्य सब बातों की परख करता है। आत्मा सब कुछ की ईश्वर के रहस्य की भी धाह लेता है। मनुष्य के निजी आत्मा को छोड़ कौन किसी का अंतरतम जानता है। इसी तरह ईश्वर की आत्मा को छोड़ कोई भी ईश्वर का अंतरतम नहीं जानता। हमें संसार का नहीं बल्कि ईश्वर का आत्मा मिला है, जिससे हम ईश्वर के वरदान पहचान सकें। हम इन वरदानों की व्याख्या करते समय मानवीय प्रज्ञा के शब्दों का नहीं बल्कि आत्मा द्वारा प्रदत्त शब्दों का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हम आध्यात्मिक शब्दावली में आध्यात्मिक तथ्यों का विवेचना करते हैं। प्राकृत मनुष्य ईश्वर की आत्मा की शिक्षा स्वीकार नहीं करता। वह उसे मूर्खता मानता और उसे समझने में असमर्थ है, क्योंकि आत्मा की सहायता से ही उस शिक्षा की परख हो सकती है। आध्यात्मिक मनुष्य सब बातों की परख करता है, किंतु कोई भी उस मनुष्य की परख नहीं कर पाता, क्योंकि लिखा है, प्रभु का मन कौन जानता है, कौन उसे शिक्षा दे सकता है। हम में तो मसीह का मनोभाव विद्यमान है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 4, पद संख्याएं 31 से लेकर 37 तक। यीशु गलीलिया के कफरनाहूम नगर आए और विश्राम के दिन लोगों को शिक्षा दिया करते थे। लोग उनकी शिक्षा सुनकर अचंभे में पड़ जाते थे, क्योंकि वे अधिकार के साथ बोलते थे। सभागृह में एक मनुष्य था जो अशुद्ध आत्मा के वश में था। वो ऊंचे स्वर से चिल्ला उठा, ईसा नाज़री, हमसे आपको क्या आप हमारा सर्वनाश करने आए हैं? मैं जानता हूं कि आप कौन हैं, ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष। यीशु ने यह कहते हुए उसे डांटा, चुप रह, इस मनुष्य से बाहर निकल जा। अब दूत ने सबके देखते देखते उस मनुष्य को भूमि पर पटक दिया और उसकी कोई हानि किए बिना वो उससे बाहर निकल गया। सब विस्मित हो गए और आपस में कहते रहे, ये क्या बात है? वे अधिकार तथा सामर्थ्य के साथ अशुद्ध आत्माओं को आदेश देते हैं और वे निकल जाते हैं। इसके बाद यीशु की चर्चा उस प्रदेश के कोने कोने में फैल गई।
यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रीस प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कुरिन्थ नगर ज्ञानियों और दार्शनिकों का नगर था और यूनानी दर्शन शास्त्र का बहुत बड़ा असर था। कुरिन्थ में और कुलुस में जो लोग थे, जहाँ पौलुस ने कलीसिया की स्थापना की, वहाँ के लोग कहीं न कहीं इस यूनानी दर्शन शास्त्र के प्रभाव में थे और एक ऐसा दर्शन उन लोगों के बीच में था जिसको अंग्रेजी में नोस्टिसिज्म कहते हैं या गूढ़ ज्ञान सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार लोग ये मानते थे कि मुक्ति ईश्वर से नहीं मिलती, लेकिन ईश्वर के बारे में ज्ञान और उस ज्ञान को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के माध्यम से मुक्ति मिलती है। पौलुस इसे पाखंड समझते हैं और पौलुस का मानना है कि मुक्ति ईश्वर स्वयं देता है। ईश्वर का आत्मा ही ईश्वर के बारे में, आध्यात्मिक चीज़ों के बारे में हमें ज्ञान दे सकता है। पौलुस इस बात को समझाने के लिए हमारे मानवीय सोच से तुलना करते हैं। वो कहते हैं, मनुष्य के निजी आत्मा के अतिरिक्त कौन किसी का अंदरतम जानता है। यानी हमारे अंदर की बातें, हमारे अनुभव, हमारी अनुभूतियाँ, हमारी इच्छाएं, हमारी आशाएं, ये सब हमारे अंदरतम में हैं। हम स्वयं इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। शायद हम पूरी तरह से नहीं जानते, लेकिन दूसरों से ज़्यादा हम जानते हैं अपने अनुभव के बारे में, क्योंकि ये हमारे अपने अनुभव है। इसी तरह ईश्वर के बारे में ईश्वर का आत्मा यानी पवित्र आत्मा सब कुछ जानता है। तो हमें उस पवित्र आत्मा के सहयोग से ही ईश्वर के बारे में जानकारी होगी और इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम ईश्वर का अनुभव प्राप्त करें, ईश्वर की अनुभूति प्राप्त करें। केवल ज्ञान काफ़ी नहीं है और ज्ञानवाद को या गूढ़ विज्ञान सिद्धांत को पौलुस एक प्रकार से नकार रहे हैं। पौलुस आगे कहते हैं, प्राकृत मनुष्य ईश्वर के आत्मा की शिक्षा स्वीकार नहीं करता। प्राकृत का मतलब है जो व्यक्ति आध्यात्मिकता से दूर है, जो व्यक्ति सांसारिक सोच से चीजें समझता है, जो व्यक्ति केवल दार्शनिक चीजें देखता है, ईश्वर से जिनका संबंध नहीं है, आध्यात्मिकता से जिनका संबंध नहीं है, वो व्यक्ति ईश्वर को जान नहीं सकता, वो मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। ज़रूरी है कि हम अपने आप को ईश्वर की इच्छा के अनुरूप डालें और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा जीवन संचालित हो। सबसे महत्वपूर्ण बात पौलुस इस बात में कहते हैं, प्रभु का मन कौन जानता है, कौन उसे शिक्षा दे सकता है। हम में तो मसीह का मनोभाव विद्यमान है। हमें यीशु मसीह का मनोभाव हो तो हम ईश्वर को जान सकते हैं। यीशु मसीह का मनोभाव क्या है? वो प्रेम का मनोभाव है, वो सेवा का मनोभाव है, वो करुणा का मनोभाव है, वो दया का मनोभाव है। हम यीशु मसीह के इस मनोभाव को अपनाएं और आत्मा से संचालित होकर ईश्वर को जाने और आध्यात्मिकता की गहराई में जाने। यीशु के मनोभाव के बारे में आज के सुसमाचार में हमें स्पष्ट मालूम होता है। लूकस के सुसमाचार के 14 अध्याय के 28वें पद में हम पढ़ते हैं कि यीशु अपने मूल गांव नाजरत में वहाँ के सभागृह में शिक्षा दिया करते थे। उनके अपने गांव के लोगों ने उनकी उपेक्षा की, उन्हें तिरस्कृत किया और यीशु को अपने गांव से निकलना पड़ा।
वहाँ वे कोई चमत्कार भी नहीं दिखा पाए, क्योंकि उनके अपने गांव के लोग अविश्वासी थे। इसीलिए उन्होंने गलील प्रदेश के ही एक दूसरा गांव कफरनाहू को अपना लिया। मत्ती के सुसमाचार के 9वें अध्याय के पहले पद में हम पढ़ते हैं कि यीशु नाव से अपने नगर आए, यानी कफरनाहू आए। कफरनाहू को यीशु ने अपना बना लिया और वहाँ बराबर लोगों को शिक्षा देते थे, लोगों के साथ काम करते थे, चमत्कार भी बहुत सारे होते थे। और हर विश्राम दिन यीशु कफरनाहू के सभागृह में, मंदिर में जाया करते थे। उस मंदिर का अधिकारी का नाम था जायरूस। जायरूस यीशु से आग्रह करते थे कि वे प्रवचन दिया करें, और यीशु के प्रवचन से लोग बहुत प्रभावित हो जाते थे और उन्हें अच्छा लगता था। वे अचंभे में पड़ जाते थे उनके वचन को सुनकर, क्योंकि ये सारे वचन यीशु के उपवास और प्रार्थना का फल था। रात रात वे अपने पिता ईश्वर से बातें करते थे, तो उसका परिणाम था ये प्रवचन, यानी वो सचमुच ईश्वर का वचन था। तो ऐसे ही एक बार सभागृह में उनके श्रोताओं में से एक दुष्टात्मा से वशीभूत था, और वो दुष्टात्मा उसके अंदर से चिल्ला उठता है। यीशु को वो पहचान लेता है और यीशु से बातें करने लगता है, चिल्लाता है। तो यीशु उसे डांटता है और वो दुष्टात्मा उस आदमी से निकल जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि कोई दुष्टात्मा निकल जाता है तो वो उस आदमी को पटक देता है और उसे मरोड़ता है, उसके मुंह से झाग निकलता है। लेकिन उस दुष्टात्मा ने सभागृह में उस आदमी को पटक तो दिया, लेकिन उसे कोई हानि नहीं पहुंची और वो बिल्कुल स्वस्थ था। लोग इस चमत्कार को देखकर आश्चर्यचकित थे और यीशु की चर्चा चारों तरफ फैलने लगी। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, सवाल यह उठता है, क्या शैतान है? क्या दुष्टात्मा है? यीशु के जीवन में हम देखते हैं कि यीशु मरुभूमि में प्रार्थना करने लगे, उपवास करने गए। 40 दिन उपवास और प्रार्थना के बाद दुष्टात्मा उन्हें प्रलोभन देता है। वही दुष्टात्मा अलग अलग रूप में यीशु के सार्वजनिक जीवन में उनके कामों में बाधा डालता था। वही दुष्टात्मा यूदस के अंदर प्रवेश करके उसे विश्वासघाती बनाता है। लेकिन प्रभु यीशु ने अपने पुनरुत्थान के द्वारा शैतान का हमारे ऊपर जो अधिकार है उसे तोड़ दिया है। इसके बावजूद शैतान हमारे चारों तरफ मंडरा रहा है। पेतरुस के पहले पत्र के 5वें अध्याय के 8वें पद पर हम पढ़ते हैं, आप संयम रखें और जागते रहें, आपका शत्रु शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचरता है और ढूंढता रहता है कि किसे फाड़ खाए। प्यारे भाई बहनों, आज भी शैतान हमारे चारों तरफ दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचर रहा है और हमें पाप में फंसाने के लिए मंडरा रहा है। शैतान सींग के साथ नहीं, पूंछ के साथ नहीं आता होगा, काले लिबास में नहीं आता होगा, अच्छे आकर्षक व्यक्तित्व के रूप में हमारे चारों तरफ मंडरा रहा होगा। भाइयों बहनों, हम बराबर देखते हैं जब हम अच्छा काम करना चाहते हैं, जब हम कर्मठ बनकर कार्य करना चाहते हैं, शैतान हमें अकर्मण्यता और आलस्य का पाठ पढ़ाता है। जब हम दूसरों की सेवा करना चाहते हैं, जब हम प्रेम करना चाहते हैं दूसरों से, जब हम दूसरों से मेल मिलाप करना चाहते हैं, दूसरों से क्षमा करना चाहते हैं, तब शैतान हमें निरुत्साहित करता है और हमारे अंदर दुश्मनी और नफरत को पैदा करता है।
तो शैतान अलग अलग तरीके से हमारे चारों तरफ मंडरा रहा है। क्या इस शैतान का कभी अंत होगा? पवित्र ग्रंथ बाइबल कहता है कि शैतान का अंत अंतिम न्याय विधि के दिन होगा और शैतान के राज का अंत उस दिन होगा। प्रकाशना ग्रंथ के 20वें अध्याय के 10वें पद पर पढ़ते हैं, संत यूहन्ना यह दर्शन देखते हैं कि अंतिम न्याय विधि के दिन बहकाने वाले शैतान को आग और गंधक के कुंड में डाल दिया गया, जहां पशु और झूठा नबी डाल दिए गए थे और वे युग युगों तक दिन रात यंत्रणा भोगेंगे। तो कयामत के दिन, अंतिम दिन शैतान का अंत होगा। मत्ती के सुसमाचार के 25वें अध्याय के 41वें पद पर हम पढ़ते हैं कि जब दुनिया का अंत होगा, राजा न्याय विधि के लिए आएंगे। उस दिन बाएं के लोगों से प्रभु कहेंगे, शापितो मुझसे दूर हट जाओ, उस अनंत आग में जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। तो प्रकाशना ग्रंथ के 20वें अध्याय में 13वें पद पर पढ़ते हैं, हर एक का उसके कर्मों के अनुसार न्याय किया गया। इसके बाद मृत्यु और अधोलोक दोनों को अग्नि कुंड में डाल दिया गया। जिसका नाम जीवन ग्रंथ में लिखा हुआ नहीं मिला, वो अग्नि कुंड में डाल दिया गया। जीवन ग्रंथ में उन सब के नाम लिखे गए हैं जो अपने कर्म पथ पर चलकर सेवा का कार्य किया, जिन्होंने प्रेम किया, जिन्होंने एक दूसरे को क्षमा दी, मेल मिलाप किया, और जिनके नाम उस ग्रंथ में नहीं हैं, वे शैतान के साथ अनंत आग में डाल दिए जाएंगे। यही प्रभु यीशु का मनोभाव है, प्रेम का मनोभाव, कर्म पथ पर चलने का मनोभाव, अकर्मण्यता के विरुद्ध कर्मठता का और लगन का मनोभाव। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जीवन ग्रंथ में हमारे नाम लिखे जाएं, इसीलिए आइए यीशु का मनोभाव चलकर हम भी कर्म पथ पर, प्रेम के पथ पर, सेवा के पथ पर चले। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रेम और शांति और न्याय के स्रोत परमपिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं हमारे जीवन के लिए और क्रिस्तीय जीवन की इस बुलाहट के लिए, ताकि हम तेरे आत्मा से संचालित होकर क्रिस्त का मनोभाव लेकर कर्म पथ पर चले। ऐसी कृपा हमें दे कि हम अपनी कर्मठता से शैतान को और उसके कार्यों को हमसे दूर रखें और तेरे मार्ग पर, तेरे प्रेम के मार्ग पर, तेरे बलिदान के मार्ग पर चल सके। ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।